बरोबर। ये तो बाप ही हमको पढ़ाई पढ़ाए रहे, फिर कोई का संशय टूट जाता है। संशय टूट जाता है तो और ही सत्यानाश हो जाती है। ये और ही क्यों कहा? और ही का मतलब क्या है? अरे 63 जन्मों में तो सत्यानाश हुई थी आत्मा की, फिर जब बाप के बनते हैं तो कुछ प्राप्ति होती है, सच्चाई मिलती है, सच्चिदानंद के मालिक भी बनते हैं। फिर जब टूट जाते हैं तो जितनी पहले सत्य की तरफदारी की थी उतनी ही सत्य का विरोध करते हैं। माने 63 जन्मों में जितने ज्यादा नीचे नहीं गिरे थे उससे जास्ती नीचे फिर गिर जाते। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो पाप करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है, और यहाँ ज्ञान मार्ग में अगर पाप करते हैं ज्ञान में आने के बाद तो फिर 100 गुना पाप का बोझ चढ़ जाता है। तो फिर तो और ही नीचे गिरेंगे या ऊंचे उठेंगे। दूसरों को भी सत्यानाश करते हैं तो अपनी भी सत्यानाश करते हैं। थोड़ी बात में संशय हुआ तो एकदम माया के संग हाथ में आ जाते हैं। फिर माया भी अच्छी रीत से बाप से बेमुख करती है। एक बार माया की पकड़ में आ गए तो फिर माया उनको अच्छी तरह से फटकारती है, अच्छी तरह से बाप का बेमुख कर देती है। ऐसों को फिर बाप याद नहीं आ सकता, मुर्दे के मुर्दे ही रह जाते हैं। मुर्दे मन मुर्दे क्यों कहा? क्योंकि मुर्दे को डंडा लगाओ तो उसको कोई असर नहीं होने वाला। तो ऐसे जो संशय बुद्धि मुर्दे बन जाते हैं उनको कितना भी फिर ज्ञान सुनाते रहो उनको कोई असर नहीं पड़ता है, पतित के पतित ही रहेंगे। ऐसे फिर क्या पद पावेंगे? क्या पद पावेंगे? इसका जवाब क्या है? जो ज्ञान में आने के बाद दूसरों की सर्विस करने के बाद संशय बुद्धि विनश्यंती हो जाते हैं, वो जाकर के क्या पद पाते हैं? बुद्धि विनश्यति, विनश्यति का मतलब क्या विनाश हो जाता है? पद का विनाश हो जाता है। यहाँ आए, दूसरों की सेवा की, बहुतों को संदेश दिया, बहुतों को कोर्स दिया, भट्टी भी कराई, बाबा के सामने भी ले गए, तो उनको राजघराने में कोई पद शूट हो जाता है। फिर जब विपरीत बुद्धि बन जाते हैं तो पद नीचे गिरेगा, ऊंचा ही उतना ही बना रहेगा, नीचे गिरता है। नीचे गिर के फिर जाकर के नौकर चाकर बनते हैं। यहाँ आए तो राजघराने में आए, टूट करके चले गए तो फिर नौकर चाकर बनेंगे। और नौकर चाकर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो प्रजा के नौकर चाकर और दूसरे राजघराने के नौकर चाकर। ऐसे ऐसे बेमुख हो जाते हैं। बल ज्ञान सुना है तो उनके ज्ञान का विनाश तो नहीं होगा, उनका ज्ञान ऐसे नहीं खलास हो जाएगा। परंतु कोई संशय हुआ, डिसर्विस की, तो पद नीचा हो जाता है। बाहर की दुनिया में भी साहूकारों को दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना। अनेक प्रकार के संशय आते हैं। तुमने यहाँ देखा भी बहुत अच्छा अच्छा, तुमने ऐसे बहुत देखे होंगे जो ज्ञान में आते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छा अच्छा कहते हैं, कहेंगे हमने ऐसा ज्ञान पहले कभी भी नहीं सुना। और यहाँ से घर गए और कोई ने नाक से ऐसा पकड़ा
कि सारा अच्छा अच्छा कहना भूल जाते हैं और ही गालियां लिख करके भेज देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर कितना सत्यानाश कर लेते हैं। ऐसे भी होता है, ढेर की ढेर चिट्ठियां आती हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं। जिसको बाप समझता था, बाप समझ करके बाप को भाखी पहन करके गए, ऐसे फिर जाकर के माया की चपेट में आने के कारण गालियां लिख लिख करके भेजते। बाप कहते हैं दास दासियां नौकर चाकर जाकर के बनेंगे, नहीं तो कहां से आवेंगे। इसलिए गायन है संशय बुद्धि विनश्यति, और सदगुरु का निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर है? अरे भक्ति मार्ग में तो वो गुरु लोग धमकाते रहते हैं शिष्यों को, ये सदगुरु को तुमने निंदा अगर कराई तो तुमको ठौर नहीं मिलेगा। अरे तुम तो अपना घरघाट वैसे ही छोड़ करके बैठे हैं। मान लो कोई राजा है, सन्यासी बन गया, तो राजपाट छोड़ करके तुम वैसे ही बैठे हुए, तुम क्या ठौर दोगे? तो कहाँ की बात है? यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बात है। बाप के बनते हैं और बन करके फिर टूट जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको ऐसे संशय बुद्धि बनने वालों को फिर राजघराने में जन्म जन्मांतर कहीं भी ठौर नहीं मिलता है। माना राजघराने में ऊंच पद नहीं पावेंगे, कहाँ जावेंगे? नौकर चाकर जाकर बनेंगे, कोई चंडाल बनेंगे। ऊंचते ऊंच ठौर तब पा ही नहीं सकते। एक बार गिर गए तो उतना ऊंच ठौर फिर नहीं पा सकते। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही कर पाते हैं। जो होते हैं वो विनश्यंती हो जाते हैं। इसके ऊपर संशय बुद्धि, बाप के ऊपर संशय बुद्धि, अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर संशय बुद्धि, और ड्रामा में संशय बुद्धि। और जो संशय बुद्धि हो जाते हैं उनको फिर ये ऊंच पद मिल नहीं सकता। नर से नारायण जैसे बन ही नहीं सकते। कौन? संशय बुद्धि। विनश्यंती का मतलब ये नहीं कि शरीर से खत्म हो जाते, उनका पद भ्रष्ट हो जाता है, विनाश नहीं हो जाते। बाकी एम ऑब्जेक्ट का जो पद है वो मिल नहीं सकता। अनेक प्रकार के संशय आते हैं। अभी इन बातों में संशय लाने की तो दरकार ही नहीं है। किन बातों में? कौन सा मिसाल दिया? अभी कौन सी बात का मिसाल दिया? भोग लगाने को। ये भोग आदि क्यों लगाते हैं जब रंग है तो? अभी संशय नहीं आता है। उस समय भोग आदि इसलिए लगाते थे, लगाने वाले लगाते थे, पैसा देने वाले पैसा भी देते थे, खाने वाले खाते भी थे। इसलिए उस समय बाप का परिचय नहीं था। तो इन बातों में संशय लाने की दरकार नहीं है। और तो कुछ भी नहीं समझते हो। बाप में तो कब संशय नहीं आना चाहिए? क्या ड्रामा में संशय आ जाए, आत्माओं के पाठ में भी संशय आ जाए, लेकिन बाप में तो कब संशय नहीं आना चाहिए? कोई पूछते हैं यह बात कैसे हो सकती है? अरे भगवान वाच है ना, मधुबन में डायरेक्ट बाप के आगे, बाप के पास आए हो।
उनके आगे भोग आदि लगाते हैं, उसमें संशय की तो बात ही नहीं। ये भी बताते हैं योग से ही विकर्म विनाश होंगे। ये क्या बात कर दी? मधुबन में डायरेक्ट बाप के आगे आते हैं, बाप के पास आए, उनके आगे भोग आदि लगाते हैं। डायरेक्ट बाप के पास आए, फिर भोग आदि लगाते हैं, उसमें संशय की बात नहीं। और अभी ऊपर क्या बोला है? भोग आदि लगाना रांग है, तो क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि उस समय है? हाँ, उस समय बाबा था ही नहीं, बाप पर निश्चय बुद्धि होने की बात पैदा ही नहीं होती। बाप पे संशय तो आ ही नहीं सकता। अगर बाप है तो है, और फिर यहाँ मधुबन में तो डायरेक्ट बाप है। बाप के पास आए हो, उनके आगे भोग लगते हैं, उसमें संशय की बात नहीं है। ये क्यों? पहले भोग लगता था, उसमें संशय की बात थी, और अब जब डायरेक्ट बाप आया हुआ है तो संशय की बात नहीं। क्यों? पहले क्यों संशय की बात नहीं थी? कि पहले क्यों संशय और अब संशय की बात क्यों है? नहीं, जिस बाप की हम बात करते हैं वो बाप साकार आया हुआ है या निराकार ज्योति बिंदु बाप आया हुआ है? साकार में तो आया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल है क्या? वो जनमन के चक्र में आने वाला साकार है ओरिजिनली, या सदैव ही निराकारी स्टेज वाला है? सदैव ही निराकारी स्टेज वाला है। उस समय भोग लगाते थे, परंतु उस समय तो बाप प्रैक्टिकल में था ही नहीं, माँ थी, तो भोग लगाना रंग था, भक्ति मार्ग की बात हो गई। और इस समय डायरेक्ट बाप के रूप में आया हुआ है, तो जो डायरेक्ट बाप के रूप में निराकार ज्योति बिंदु शिव जो अभोक्ता है वो आया हुआ है, वो स्थूल भोग लगावेगा, रोटी दाल का भोग लगावेगा, खावेगा, या विकारों का भोग खावेगा? कौन सा भोग लेने आता है? वो तो विकारों को अर्पण कराने आता है। जो 36 प्रकार के भोग लगाते हो वो खाता है क्या? वो तो नहीं खाता। तो बाप के पास डायरेक्ट आए हो, उनके आगे भोग आदि लगते हैं, उसमें संशय की बात नहीं है। तो ये कौन से भोग की बात हुई? हद के भोग की बात हुई या बेहद के विकारों के भोग की बात हुई? बेहद के विकारों की भोग की बात है। इन बातों में संशय मत लाओ। योग से ही विकल्प विनाश होता है। बाकी भक्ति मार्ग में भोग आदि लगाते हैं, उनसे कुछ फायदा नहीं, खुद भी समझते हैं, फिर भी संशय उठाते हैं। कहेंगे संशय बुद्धि विनश्यन्ति। ऐसे संशय बुद्धि स्वर्ग में भल आवेंगे क्या? ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आवेंगे, स्वर्ग में भल आवेंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पावेंगे। पद का विनाश हो जाता है। तुम तो हाथ उठाते हो, बाबा हम नर से नारायण बनेंगे। आगे भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा भी सुनते थे, वो था भक्ति मार्ग।
अभी तो तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। वहां कथा सुनते थे, लेकिन नर से नारायण बनता कोई भी नहीं है। और यहाँ तो तुम सच्ची सच्ची कथा भी सुनते हो और सच्चम सच नर से नारायण जैसे बनते भी हो। वहां तो जो कथा सुनाते हैं वही झूठी सुनाते थे, तो बनने की बात ही नहीं। तो कोई भी बात में संशय आता है तो पूछना चाहिए। बाप तो सभी कुछ समझाते रहते हैं, जो कुछ चलता है सब ड्रामा में नूत है। तो तुम और किसी को नहीं देखो। क्या संशय आदि कब उठते हैं? जब परचिंतन में जाते हैं तो संशय उठते हैं। अगर हम औरों को देखना बंद कर दें, औरों के बारे में मनन चिंतन मंथन करना बंद कर दें, तो संशय भी उठना बंद हो जाएंगे। तो किसी को मत देखो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, पहले वो बोझा तो अपना खलास करो। तुम बाप को याद करो तो तुम्हारी पाप कर्म भस्म हो जाएगी। बाकी और बातों में जावेंगे तो संशय बुद्धि होकर के धक्के खाते रहेंगे। भक्ति मार्ग में 63 जन्म धक्के खाए। एक गुरु किया, दूसरा गुरु किया, धक्के खाए ना। एक मंदिर में भटके, दूसरे मंदिर में भटके। एक जन्म में मंदिरों में जाते रहे, दूसरे जन्म में मस्जिद में गए, तीसरे जन्म में गुरुद्वारे में गए। कहाँ कहाँ आत्मा जन्म लेती रहती, भटकते रहे ना। यहाँ भी अगर और बातों में जाते रहेंगे, परचिंतन में लगे रहेंगे, तो संशय बुद्धि होकर के यहाँ भी धक्के खाते रहे। धक्के खाने का मतलब क्या हुआ? बाप से टूट जाएंगे और दूसरे गुरुओं के साथ संबंध जुड़ जाए। 5 जुलाई 68 की वाणी का चौथा पीढ़। तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, धक्के खाने से फायदा नहीं। फिर वो याद की यात्रा उड़ जाती है। अगर बाप को छोड़ा, संशय बुद्धि बने, दूसरी जगह गए, तो फिर याद की यात्रा हो नहीं सकेगी। क्योंकि बाप को कायदे से याद न करने से संशय बुद्धि होकर के भटकते रहे। कायदे से का मतलब क्या हुआ है? कायदे से याद करना क्या होता है और बेकायदे से याद करना क्या होता है? ब्रह्मा के तन में याद किया तो कायदे से याद किया या बेकायदे याद किया है? अरे बेकायदे क्यों? जैसे भी याद करेंगे वैसे खुद बनेंगे। ब्रह्मा भूत प्रेत बने तो हमको भी भूत प्रेत बनना पड़ेगा। उनका हार्ट फेल हो गया, हार्ट कमजोर हो गया, तो हमारा भी हार्ट कमजोर होता रहे। तो ये बेकायदे याद हो गई। अच्छा, ब्रह्मा की ये बात हो गई तो और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को गुरु बनाकर याद करने की तो बात ही नहीं था। आज यहाँ एक बात करेंगे, यहाँ ज्ञान में आए, निश्चय बुद्धि बने, तो यहाँ आकर के एक बात करेंगे। पर जब यहाँ से टूट जाएंगे तो वहां जाकर दूसरी बात करेंगे। उनका ज्ञान ही सारा बदल जाता है। जिस सर्विस बहुत कर लेते हैं, सत्यानाश हो जाती है। क्या होती है सत्यानाश होना? मन जब झूठी बातें दूसरी जगह जाके सुनावेंगे तो सत्य का नाश किया या सत्य को आबाद किया? सत्य को नाश कर दिया। माना वो सत्य की सच्ची दुनिया में नहीं आवेंगे। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी संशय में आ जाए।